आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, चार आवेश 1Q, 2Q, 3Q और 4Q एक वर्ग के कोने पर चित्र में दर्शाए अनुसार रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर O विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वर्ग के केंद्र O पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है। यहाँ पर इस चित्र में हमें दिया हुआ है 1Q, 4Q, 1Q, 2Q, 3Q और 4Q, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? A CB के अनुदिश, B D के अनुदिश, ए बी के अनुदिश और ए सी के अनुदिश। मतलब हमको क्या निकालना है? वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके अनुदिश है, ठीक है। तो यहाँ आइए हम इस प्रश्न का हल करते हैं। तो हमारे प्रश्न का हल क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला आवेश क्या दिया हुआ है? एक क्यू का आवेश दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक क्यू के आवेश के कारण केंद्र पर, आवेश के कारण केंद्र O पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहाँ पर ये एक क्यू आवेश के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वह क्या होगी? ओ सी दिशा के अनुदिश होगी। क्या होगी? इस प्रकार से ओ सी दिशा के अनुदिश होगी, ठीक है। तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ई ए बराबर हो जाएगा, ई ए बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? एक क्यू दिया हुआ है, तो क्यू बटे ओ ए का वर्ग। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है? 9 गुणित 10 की घात 9 क्यू बटे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर यहाँ एक क्यू से लेकर केंद्र के बीच की दूरी क्या है? ओ ए है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? ओ ए का वर्ग हो गया। तथा इसकी दिशा क्या है? यहाँ पर ओ सी की दिशा में है। किसकी दिशा में है? ओ सी की के अनुदिश, ठीक है। ओ सी के अनुदिश है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सी ओ सी के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओ सी पर आवेश है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ई सी हो जाएगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? इसके लिए ई सी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 गुणित 10 की घात 9, यहाँ पर आवेश कितना दिया हुआ है? 3 क्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी क्या है? केंद्र से इस 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 कोने की दूरी क्या है? ओ सी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ सी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये किसके अनुदिश है? यहाँ पर हमारे ओ ए के अनुदिश होगा। कैसे होगा? आइए देखते हैं कि ये ओ ए के अनुदिश कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास केंद्र पर, यहाँ पर जो केंद्र पर इस आवेश के कारण इन दोनों बिंदु के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है, उसके लिए जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लगेगा? बिल्कुल इस दिशा में लगेगा। मतलब ये किसकी दिशा में है? ओ ए की दिशा में है। ओ से ए की तरफ है। किस तरफ है? ओ से ए की तरफ है, ठीक। किसके लिए? ओ सी के लिए, ठीक है। ओ से ए की तरफ है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर कितना था? क्यू था, ठीक है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना था? क्यू था। यहाँ पर कितना है? 3 क्यू है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो हमारा ई सी है किससे बड़ा है? वह ई ए से बड़ा है, ठीक है। जो ई सी है वह क्या है? ई ए से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ई सी ई ए से बड़ा है, इस कारण ई सी तथा ई ए के कारण जो परिणामी तीव्रता होगी, ठीक है, ई सी तथा ई ए के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मान लेते हैं कि उसको E1 मान लेते हैं, ठीक है। इनका परिणामी क्या मान लेते हैं? E1 मान लेते हैं। तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा? ओ ए के अनुदिश हो जाएगा। ओ ए के अनुदिश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ई सी है वो क्या है? ओ ए से बड़ा है। ई सी वो क्या है? ओ ए से, ई सी जो है वो ई ए से बड़ा है, ठीक है। तो ई सी की दिशा क्या है? ओ ए है। तो इसीलिए ये ई वन की दिशा क्या हो जाएगी? ओ ए के अनुदिश हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी? ई वन की दिशा ओ ए के अनुदिश। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ई वन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ई वन। अब हम देखते हैं कि 2 क्यू और 4 क्यू के लिए कैसे होता है इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम किसके लिए देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं 2 क्यू के लिए देखते हैं, ठीक है। 2 क्यू के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई बी बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित 2 क्यू बटे क्या हो जाएगा? ओ बी का
वर्ग। ठीक है, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, केंद्र से बी के बीच की दूरी ओ ए हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके अनुदिश होगी, इसकी दिशा इस प्रकार से होगी, इसकी दिशा कैसे होगी, इस प्रकार से होगी, है ना। तो ये किसके अनुदिश हो जाएगा, ओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ डी के अनुदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ डी के अनुदिश, ओ डी के अनुदिश। समझ में आ रहा है ना, इसकी ओबी की दिशा कैसी है, ओ से डी की तरफ जा रही है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ओ से डी के अनुदिश बोल रहे हैं। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, ई डी की तीव्रता निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 × 10 की घात 9, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, आवेश का मान 4 क्यू दिया हुआ है, तथा उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, केंद्र से डी के बीच की दूरी ओ डी हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसके अनुदिश हो जाएगी, देखिए यहाँ पर जो दिशा होगी क्या होगी, वो इस प्रकार होगी। ठीक है, ओ से डी के बीच के लिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किसके अनुदिश हो जाएगी, ओ बी के अनुदिश हो जाएगी, ओ बी के अनुदिश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ईडी का मान है, ठीक है, ईडी का मान है वो क्या है, ईबी से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 4 क्यू है, यहाँ पर 2 क्यू है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईडी जो बड़ा है किससे, ईबी के मान से। ठीक है, तो इनके जो परिणामी है, इनका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, मान लेते हैं कि E2 है इनका परिणामी। ठीक है, किसका परिणामी, इनका परिणामी क्या है, E2 है। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, ईडी की दिशा में हो जाएगी। किसकी दिशा में हो जाएगी, ईडी की दिशा, और ईडी की दिशा क्या है, ओ बी है, तो इसके लिए परिणामी दिशा क्या हो जाएगी, ओ बी के अनुदिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओ बी के अनुदिश हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ओ बी के अनुदिश क्या बना लेते हैं, E2 बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ओ बी के अनुदिश E2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर E1 क्या बना है, वो ए के अनुदिश बना है। ठीक है, तो ओ बी के अनुदिश क्या बन गया, हमारा E2 बन गया। अब हमारा क्या होगा, हमारा देखो यहाँ पर चित्र में जो ओ ए, ओ बी, ओ सी तथा ओ डी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, आपस में क्या है, ये बराबर है। ठीक है, तो चूंकि ये आपस में बराबर है, इसके कारण जो इस E1 तथा E2 के बीच का जो परिणामी है, ठीक है, E1 तथा इस E2 के बीच का परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, E1 तथा E2 के बीच का परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E हो गया। क्या हो गया, E हो गया। ठीक है, तो ये E की जो दिशा है, ठीक है, इस E की जो दिशा है वो किसकी, ये किसके समानांतर है, C से B की दिशा के समानांतर है। किसके समानांतर है, C से B की समानांतर है। इस कारण जो इस E1 तथा E2 के जो परिणामी विद्युत क्षेत्र E की दिशा क्या हो जाएगी, CB के अनुदिश हो जाएगी, CB के अनुदिश हो जाएगी। ठीक है, E1 तथा E2 के परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, CB के अनुदिश हो जाएगी। ठीक है, तथा इनके बीच का जो कोण बन रहा है, देखो यहाँ इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं कि जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर क्या है, ओ डी है। ठीक है, इस कारण हम लोग के जो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 का जो है इसका मान है वो बराबर हो जाएगा। जो इसका मान है वो क्या होगा, बराबर होगा, भले इसकी दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इनके बीच का जो कोण होगा, ठीक है, इनके बीच का कोण क्या होगा, बीच का कोण अभी अभी हमने देखा कि परिमाण तो सेम है, परंतु इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो हमको E1 और E2 का जो हम लोगों को परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इनका परिणामी क्या हो जाएगा, हमारे पास E हो जाएगा। ठीक है, तो ये E क्या हो जाएगा, ये E क्या हो जाएगा, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, CB के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, E की दिशा क्या हो जाएगी, CB के समानांतर हो जाएगी। कौन से त्रिभुज में है, AOB त्रिभुज में हमने देखा था ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E की दिशा हमारे क्या हो जाएगी, CB के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, कौन से त्रिभुज में, OAB त्रिभुज में। ठीक है, इस प्रकार हमें यहाँ पर अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है कि वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा अर्थात E कहाँ होगी, CB के अनुदिश होगी। कहाँ होगी, CB के अनुदिश होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में उत्तर दिया हुआ था, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर हमारा A ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, A ऑप्शन। इस प्रकार हमें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।